हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बंदरियां अपने बच्चों के शव को लेकर क्यों घूमती रहती है। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द वर्ल्ड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी बंदर का बच्चा मर जाता है तो उसकी माँ यानी बंदरिया उसके शव को लेकर कई घंटों या दिनों तक घूमती रहती है। उस शव को संभालती रहती है, उसका ख्याल रखती है। ये काम वो तब तक करती है जब तक बच्चे का शव सड़ने नहीं लगता या फिर वह मम्मी नहीं बन जाता। दशकों से इस पहेली का राज खुल नहीं रहा था, लेकिन अब जीव विज्ञानियों ने स्टडी करके इसका जवाब खोज लिया है। इस स्टडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400 से ज्यादा पूर्व अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है। इन अध्ययनों में बंदरों की अलग अलग प्रजातियों के बंदरों की इस हरकत को शामिल किया गया था। इन अध्ययनों में इस बात का जिक्र किया गया था कि कैसे मादा बंदर अपने मृत बच्चे के शव के साथ व्यवहार करती है। ये 400 अध्ययन कई सदियों में जुटाए गए डेटा के आधार पर किए गए थे। अब वैज्ञानिकों के पास बंदरों की 50 प्रजातियों में इस तरह के व्यवहार का दस्तावेज है। इस नई स्टडी में यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि मादा बंदर अक्सर ऐसा क्यों करती है। हालांकि इसमें कई तरह के फैक्टर्स लागू होते हैं, जैसे मादा बंदर और बच्चे की उम्र, युवा या नवजात बच्चे की मौत की वजह और मादा बंदर का सामान्य व्यवहार। मादा बंदर अपने बच्चे के मरने के बाद मानसिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती कि अब जिस शरीर को लेकर वह घूम रही है उसमें जान नहीं है। इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की प्राइमेटोलॉजिस्ट यानी बंदरों की विशेषज्ञ और इस स्टडी की प्रमुख लेखक एलिसा फर्नांडिज फुयो ने कहा कि हमने 20वीं सदी की शुरुआत से अपनी स्टडी को शुरू किया है। इसमें पहली स्टडी 1915 की है, जिसके बारे में जर्नल ऑफ एनिमल बिहेवियर में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि कैसे बंदरियां अपने मरे हुए बच्चों के शव को लेकर घूमते रहती है। 1915 की स्टडी में प्राइमेटोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट यर्क्स ने लिखा है कि रीसस मकाऊ बंदर यानी लाल मुंह वाले बंदर कई बार अपने मृत बच्चों को लेकर 5 हफ्ते तक घूमते रहते हैं। रॉबर्ट ने लिखा था कि यह व्यवहार मादा बंदर की ममता की एक पराकाष्ठा है, यानी एक गंभीर स्तर की मानसिक सीमा जो उसे अपने बच्चे को छोड़ने से रोकती है। नई स्टडी में 1915 से लेकर 2020 तक की ऐसी घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। एलिसा की स्टडी में सामान्य लाल मूंग के बंदरों, एप्स, बुश बेबीज और लेमूर समेत 50 प्रजातियों के बंदरों का अध्ययन किया गया है। ये सभी अपने मृत बच्चों के शवों को लेकर कई घंटों, दिनों या हफ्तों तक घूमते रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बंदरों की प्रजातियों में से 80% ऐसे हैं जो इस व्यवहार को सामान्य तौर पर करते हैं। हालांकि ये हरकत सबसे ज्यादा ग्रेट एप्स करते हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे पुराने बंदर हैं। एलिसा ने अपनी स्टडी में बताया है कि मार्च 2020 में मादा बबून बंदरों ने अपने बच्चों के शवों को 10 दिनों तक अपने साथ रखा। साल 2017 में मादा मकाऊ बंदर ने अपने मरे हुए बच्चे को 4 हफ्तों तक अपने साथ घुमाया। हालांकि बाद में इस बच्चे के सड़े हुए शव को बंदरों के समूह ने खा लिया। साल 2003 में 2 चिंपैंजी नवजात फेफड़ों से संबंधित बीमारी से मर गए। उनकी मानों ने उनके शवों को कई महीनों तक अपने साथ रखा, जब तक वो पूरी तरह से सड़ नहीं गए। बंदरों की प्रजाति में लेमूर इकलौते ऐसे बंदर हैं जो अपने मृत बच्चों को साथ लेकर नहीं घूमते। ऐसा नहीं है कि मादा लेमूर बंदर दुख प्रकट नहीं करती, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। ये बार बार अपने बच्चे के शव के पास आती है, उसके पास समय बिताती है, फिर वापस चली जाती है। इसे वैज्ञानिक मदर इन्फेंट कॉन्टैक्ट कॉल्स कहते हैं। एलिसा कहती है कि बंदरों की कुछ प्रजातियां तो इतनी ज्यादा गंभीर होती हैं कि वो अपने मरे हुए बच्चों के शवों को छोड़ना पसंद ही नहीं करती।
ये आम तौर पर तब होता है जब बच्चे की मौत किसी बीमारी से हो। अगर उसकी मौत एक्सीडेंट या किसी हादसे में होती है तो वो उसे कुछ दिन में छोड़ देती है। हाँ, एक स्थिति और होती है जब मादा बंदर अपने मृत बच्चों को जल्दी छोड़ देती है। वो तब होता है जब मादा बंदर बेहद युवा हो। कुछ बंदरों की प्रजातियों में तो मादा बंदर से अगर उसके मृत बच्चे का शव कहीं खो जाए, गिर जाए या कोई शिकारी छीन ले तो वह पूरे समूह को अलर्ट कर देती है। एलिसा कहती है कि इसका सीधा जवाब ये है कि मादा बंदर अपने दुख को कम करने के लिए उस शव को लेकर तब तक घूमती रहती है जब तक उसका दर्द कम नहीं हो जाता। ये दर्द मानसिक होता है क्योंकि उन्हें इस चीज का पता नहीं होता कि मौत क्या होती है, जैसे इंसान इसे समझते हैं। यह स्टडी 15 सितंबर को प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी बिहा बायोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित हुई है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इससे लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट पोस्ट के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।